हाय बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी 9.1 का। अब बच्चों आप पेन कॉपी लेकर बैठोगे, ठीक है। और बच्चों यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो बच्चों इस एक्टिविटी में बहुत ही हम लोग खास है, देखोगे, ठीक है, बात करेंगे। तो इसमें बच्चों दो फिगर है एक्टिविटी 9.1 में। एक फिगर है 9.1, आपको हम फिगर अभी दिखा रहे हैं, और 9.2 है जिसमें कुछ कार है जो स्ट्रेट रोड में मूव कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर यू ऑब्जर्विंग द फिगर्स एंड टेल अस कि व्हिच इज द फास्टेस्ट एंड व्हिच इज द स्लोएस्ट मूविंग कार। आपको ये यहाँ पहचानना है, ठीक है। तो बच्चों फिगर आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। फिगर देखना। तो देखो बच्चों, ये दोनों फिगर है, ठीक है। आपको काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है फिगर। आप देखोगे और डिसाइड करो कि इसमें सबसे तेज चलने वाला कार कौन है और सबसे स्लोवेस्ट कौन है। तो बच्चों फिगर देखोगे, साफ आपको पता चल रहा है कि सबसे फास्टेस्ट, देखो ये सर्कल में हम घेर रहे हैं, ठीक है। दोनों फिगर में कंपेयर करके देखो कि एक ही समय में ये दोनों कार में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये दोनों कार का फिगर में आगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। और जो टिक कर रहे हैं बच्चों, ये कार को देखो फिगर में, ठीक है, ये एकदम स्लो चल रहा है, ठीक है। तो आपने आसानी से पहचान लिया कि कौन सा कार स्लोएस्ट है, कौन सा कार फास्टेस्ट है, ठीक है। तो फिगर में यही आपको पहचानना था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखो, फिगर से आपको क्लियर हो गया, तो अब आगे बढ़ रहे हैं। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय, ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों हम लोग फिर, ठीक है। आप जैसे क्या किए हो कि आप अपने दोस्त को छोड़ने गए हो बस स्टैंड, ठीक है, और बस जैसे स्टार्ट हुआ और आप भी अपने साइकिल में पैडल मारना शुरू करते हो, और इस तरह से आप क्या करते हो कि 5 मिनट्स चलता है वो साथ में, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि द बस इज वेरी फार अवे फ्रॉम यू, बस जो है आपसे काफ़ी आगे निकल गया, मूव फॉरवर्ड यू, ठीक है। दैट मीन्स यू आर टेलिंग द बस इज मूविंग फास्टर। तो आप क्या करते हो कि बस काफ़ी तेज़ी चल रहा है। बच्चों आप बहुत बात देखे हो कि आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, डिफरेंट रेस होता है, ठीक है। तो आप 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किए हो, ठीक है। अब बच्चों देखो, तो इसमें विनर कौन होता है 100 मीटर रेस में, ठीक है। हु कवर द 100 मीटर डिस्टेंस इन लेस टाइम। ये जो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा किस टाइम में? लेस टाइम में, ठीक है। लेस टाइम में कवर कर रहा है, लेस टाइम ले रहा है। तो आप क्या है कि वो विनर हो जाता है उस टीम में, उस दिन का रेस में, ठीक है। तो यानी क्या है कि जो मैच जीता है वो क्या है, इट विल बी इन हाईएस्ट स्पीड, यानी वो सबसे ज़्यादा स्पीड में चलता है, ठीक है। और बच्चों हम लोग देखते हैं, ठीक है, फेमिलियर हैं आप वर्ड से, ठीक है। कौन सा वर्ड से? ये स्पीड वर्ड से, ठीक है। जनरल हम लोग देखते हैं कि हाई स्पीड, ठीक है, सीम टू इंडिकेट दैट गिवन डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड इन शॉर्टर टाइम, यानी हाइयर स्पीड होगा तो डिस्टेंस कवर्ड जो रहेगा बच्चों हाई स्पीड में, ठीक है, तो वो शॉर्ट टाइम में कवर करेगा। और जिसका स्पीड कम होगा डिस्टेंस कवर्ड करेगा इन लार्जर टाइम, या आप ये भी कह सकते हो कि लार्जेस्ट डिस्टेंस कवर्ड करता है लेस टाइम में, जो हाई स्पीड रहेगा, ठीक है। अब बच्चों देखो, इन द कन्फेंट टू फाइंड आउट विच ऑफ टू मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर, ठीक है, इज टू कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम इन ए यूनिट टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वी डिसाइड कि इट इज़ द फास्टेस्ट और इट इज़ द स्लोएस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बच्चों आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ डिस्टेंस हम लोग का स्पीड का डेफिनेशन मिल गया, यानी क्या है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कहते हैं। अब बच्चों यहाँ देखोगे लिखा हुआ है, देखो ये क्या कह रहा है कि एक से दैट ए कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि वो कार जो है बच्चों 50 किलोमीटर, ठीक है, चलता है
1 आवर में वो डिस्टेंस को कवर करेगा। आप बहुत जगह देखते हो बच्चों, ठीक है, कि लिखा हुआ रहता है स्पीड लिमिट। जैसे आप कोई स्कूल के आसपास देखते हो या कहीं बिजी एरिया में जाते हैं, ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड एरिया में, तो लिखता है स्पीड लिमिट, जैसे वहाँ रहता है लिखा हुआ कि 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी आप गाड़ी वहाँ 40 किलोमीटर 1 घंटा में कवर, इस तरह से आपको वहाँ चलाना रहता है, ठीक है। बच्चों हम लोग यहाँ जो कवर करते हैं, आप चलते हो गाड़ी देखते हैं, ठीक है, when the bus leave the stoppage or the car leave the stoppage, ठीक है, you see it will be start moving slowest। तो वो काफ़ी देखते हो बच्चों कि स्लो चलना शुरू करता है, फाइनली पिकअप द स्पीड, और धीरे धीरे स्पीड को पकड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं यूजुअली बच्चों, ये कंसिडर कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड देखते हैं क्या है 1 घंटा में, ठीक है, ये कवर करते हैं। तो इस तरह से यहाँ बच्चों हम लोग जो देखते हैं कि व्हीकल्स आर मूविंग, जो भी व्हीकल्स मूव करता है बच्चों, ठीक है, तो दे हैव नॉट ए कांस्टेंट स्पीड, जर्नी में कभी भी कांस्टेंट स्पीड नहीं रहता, देयर स्पीड विल बी कंटिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, ड्यूरिंग द आवर्स। द स्पीड कैलकुलेट हियर एक्चुअली द एवरेज स्पीड, तो हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं बच्चों क्या रहता है, एवरेज स्पीड रहता है, ठीक है। वी शैल टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड देखोगे, स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो ये आपका हम लोग का फॉर्मूला हो गया, स्पीड इजकल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। तो सिंपली बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं ठीक है, स्पीड को हम लोग एस लिखते हैं, तो एस इजकल टू डी बाई टी, ये शॉर्ट में आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब बच्चों क्या है देखोगे, यहाँ हम देखते हैं, ये बॉक्स में आप देखोगे बच्चों, एक है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, एक क्या है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कीप चेंजिंग इट्स मोशन सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। मतलब ये आपको क्या है दिमाग में रखना है बच्चों, इसमें, ठीक है, ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है बच्चों कि बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ ये दोनों इक्वल नहीं होता है, ठीक है, एक आपको अनइक्वल करना पड़ेगा। तो इसका डिफिनेशन आप किस तरह से लिखोगे यूनिफॉर्म का, नॉन यूनिफॉर्म का, कि व्हेन ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इस तरह से ये दोनों का आप डिफिनेशन यहाँ से लिख लेना। अब देखो बच्चों क्या है, वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट और कैन मेजर द टाइम। अब बच्चों यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं इसका वो, ठीक है। तो बच्चों आपने यहाँ देख लिया, इसका फॉर्मूला हम लोग देख लिए, ठीक है, स्पीड का आपने फार्मूला देख लिया। तो बच्चों क्या था फार्मूला, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये यूनिट बच्चों क्या है, स्पीड का ऐसा यूनिट हम बता रहे हैं आपको, डिस्टेंस का यूनिट आपने पढ़ लिया कि मीटर है, ठीक है, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड होता है, तो ये मीटर पर सेकंड होता है बच्चों, ऐसा यूनिट। कहीं कहीं आप देखोगे बच्चों ये एम एस ऐसे -1 लिखा रहता है, ठीक है, तो ये ऐसा यूनिट का बात हो गया। अब बच्चों आप देखते हो कि बिगर बॉडीज जो रहेगा जैसे बस ट्रक, ये सब का यूनिट मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लार्जर यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। तो लार्जर यूनिट में देखोगे बच्चों ये किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर आपको याद रख लेना, ठीक है। और स्मॉलर यूनिट जो है बच्चों वो, जैसे एंट का स्पीड ये काफ़ी स्लो, स्नेल का स्पीड, तो इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट का बात। अब बच्चों आपको एक चीज़ है, ठीक है, अब यहाँ बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, ठीक है, याद रखना बच्चों इसको, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इक्वल टू क्या है बच्चों कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर में, ठीक है। ये क्या होगा 1 आवर डिवाइड करेंगे 3600, ये सेकंड हो जाता है। आप इसको डिवाइड कर दो के बच्चों, देखो ये 5 आ गया, यहाँ आ गया 80, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पर आवर में बच्चों क्या हो गया, ये 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया, आपको ये याद रखना है, ठीक है। यानी क्या याद रखना है बच्चों,
कि देखो 1 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर इक्वल टू हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और 1 मीटर, ठीक है, पर सेकेंड इक्वल टू आपको क्या याद रखना है, 18/5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ बच्चों याद ये रखना है कि हम लोग कब यूज करेंगे। देखो जब किलोमीटर पर आवर स्पीड में दिया रहेगा उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज करेंगे। स्पीड आपका मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा, ठीक है, और इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना रहेगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। तब हम लोग इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।